हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वृंदावन प्लांटेशन की आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 97 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 25 से 26 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी प्लांटेशन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। जिसमें अगर हम देखेंगे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं तो उनका मेंटेनेंस हो गया। फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो छोटे छोटे पॉट्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो प्लांट के जो पॉट्स होते हैं वो भी ये कंपनी हमें यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। उसके अलावा जो इरिगेशन और नर्सरी से रिलेटेड जो भी बिजनेस का काम होता है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। मेनली अगर हम देखेंगे तो ये मेनली अगर हम ये कंपनी के फोकस की अगर हम बात करेंगे, जो फॉरेस्ट एरिया होता है तो वहाँ पे मेनली जो प्लांटेशन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एक नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स ले रखे तो उसे कंपनी को यहाँ पे रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड कंपनी के कुछ एक्सपेंसिव लगेंगे तो वो भी कंपनी इसी से हमें यहाँ पे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर की अगर हम बात करेंगे तो उपेंद्र तिवारी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। तो देखिए, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अभी इस साल का अप्रैल और मई का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो 2 महीने के लगभग की अगर हम बात करेंगे तो 1.8 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है और लगभग 17 लाख रुपीज के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 8 से 9 लाख रुपए के लगभग यहाँ पे पर मंथ का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो इसका अगर हम अभी इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख रुपए के लगभग यहाँ पे एनुअलाइज कंपनी का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 30 अक्टूबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 1 नवंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 108 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि लगभग 1,30,000 रुपए के लगभग आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 15 करोड़ 29 लाख रुपीस के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे लगभग 7.5 करोड़ के लगभग का रिटेल हमें यहाँ पे नजर आता है और लगभग 7.5 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता है 7 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 8 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 9 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 55 से 60 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल की अगर हम कंपनी की अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे लगभग 2 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनी ने पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में कमाया है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 28 से 30 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का है तो उसके हिसाब से ऑलरेडी प्राइस दिन मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे नजर आती है और अभी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आईपीओ हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और अगले हफ्ते अगर हम देखेंगे एक सेलो वर्ल्ड करके एक मेन बोर्ड आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पे भी थोड़ा अच्छा खासा पब्लिक का पैसा हमें वहाँ पे भी ब्लॉक होता हुआ नजर आएगा। अभी पैरागॉन फाइन वाला आईपीओ में यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड है। और अगले हफ्ते अगर हम देखेंगे एक मैट्री मेडिकेयर करके आईपीओ खुल रहा है तो वहां पर अच्छा खासा पैसा हमें पब्लिक का जाता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन वाइज जितना ज्यादा वैल्यू यहाँ पे कंपनी ने नहीं रखा और अभी 15 करोड़ के लगभग का आईपीओ भी हमें यहाँ पे नजर आता है, तो मेरे ख्याल से देखा जाए इतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। तो मैं पर्टिकुलरली आईपीओ को अवॉइड करने का रिकमेंडेशन मेरा रहेगा और मैं भी ये आईपीओ को अवॉइड ही करने वाला हूँ और मोस्टली मेरा 100% मेरा यही है कि मैं इस आईपीओ को अवॉइड ही करने वाला हूँ। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे अच्छी काम अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे मुझे कॉस्टली नजर आता है और अभी थोड़ा मार्केट के सीनेरियो में थोड़ा सा जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा कॉस्टली है तो वो मेरे ख्याल से पर्टिकुलरली कंप्लीटली अवॉइड ही करना चाहिए, वो मेरे ख्याल से सही रहेगा। हाँ, ये आईपीओ अगर यहाँ पे 5-6 करोड़ के लगभग का होता तो मेरे ख्याल से जो वैल्यूएशन वाला फैक्टर है वो मैं यहाँ पे नहीं देखता और उसके बाद में फिर भी हम अप्लाई करने का यहाँ पे सोच सकते थे। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि वृंदावन प्लांटेशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।